बस आज के लिए काफी हो गया, अब चलते बनो सब। जाओ 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 यहाँ से, निकलो चलो। टाइम पे तो आते नहीं है, चलो भागो। 43। बेंच, ओए, टाइम पे ना आने की कसम खा रखी है। बेबी कनन की टीम से है तो क्या कुछ भी करेगा? बेबी सर बाहर ही खड़े हैं, बोलो तो बुला लाऊं। ठीक है, उनको क्यों परेशान करता है? जा। सिल्क साड़ी और गजरा किस लिए? किसी की शादी में आई हो? सूरत न शक्ल। CC 2943 शंकरन शकुंतला वर्सेस स्टोन ब्रदर्स। प्रीति, यू कैन प्रोसीड। व्हाट्स अप प्रीति? माय लॉर्ड, मेरे दोनों क्लाइंट मिस्टर एंड मिसेस शंकरन ने 2007 में अपनी एक प्रॉपर्टी इन 4 लोगों को लीज पर दी थी, जो वहाँ GD बिस्किट नाम से फैक्ट्री चला रहे थे। लीज खत्म होने के बाद भी ये लोग आज तक वहाँ कब्जा करके बैठे हैं और इसलिए उनके खिलाफ मेरे क्लाइंट्स ने एक लॉ सूट फाइल किया। पर अपनी गलती छुपाने के लिए उल्टा इन चारों ने मेरे क्लाइंट्स पर केस किया है कि इन दोनों ने उन पर हमला किया। कोई एविडेंस है इसका? मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर दामोदरन को बुलाना चाहूंगी। प्रोसीड। आप इस केस के आए थे? जी मैडम। क्या आपने खुद क्राइम सीन की जांच की थी? यस मैडम, यही तो मेरी ड्यूटी है। आपने वहाँ क्या देखा? उस दिन बेचारे ये चारों भाई दर्द से करा रहे थे। अच्छा, और क्या देखा? फैक्ट्री तहस नहस हो चुकी थी। और कुछ? जमीन पर टूटे बिस्किट बिखरे हुए थे मैडम। ओह, टूटे बिस्किट बिखरे थे। बटर बिस्किट थे या कोकोनट, बता सकते हैं? ये कैसा सवाल है? साइलेंस, ये गलत सवाल है। नहीं है माय लॉर्ड, इस केस के लिए बहुत अहम है। ये बता रहे हैं उन्होंने खुद जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेशन की। अगर ऐसा है तो वहाँ टूटी बॉटल्स और बिस्किट्स को बतौर फिजिकल एविडेंस उठा कर लाते और अहम सबूत होने के नाते कोर्ट में पेश करते, लेकिन कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किए गए। मतलब ये वहाँ गए ही नहीं थे। सीज किया हुआ सामान कोर्ट में पेश करते हैं, इतना भी नहीं पता तुम्हें? एनी क्रॉस क्वेश्चंस? बेबी कनन। नो क्वेश्चंस माय लॉर्ड। विटनेस डिसमिस्ड। मैं मिस्टर स्टोन और उनके तीनों भाइयों को क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगी। प्रोसीड। आपके नाम? स्टोन, गोल्ड, स्टीव, ऑस्टिन। वो क्या है ना, हम चारों WWE के फैंस हैं, इसलिए गेजेट में अपने नाम लीगली बदलवाए। आपके हाथ को क्या हुआ? उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट जमा कर। आपका भाई गूंगा है क्या? क्या हुआ हाथ को? डॉक्टर ने कहा मार लगने की वजह से 3 जगह पर फ्रैक्चर हुए हैं। अपना हाथ उठा सकते हैं? नहीं मैडम। कोशिश करके देखो, शायद थोड़ा उठा सको। थोड़ा और उठाया तो मैं ही उठ जाऊंगा मैडम। बताइए, फ्रैक्चर से पहले हाथ कैसा था? फौलादी हाथ था। मतलब तब उठा पाते थे? बड़े आराम से। कितना ऊपर जाता था? इतना ऊपर जाता था। बहुत बढ़िया, सुपर। साइलेंस। So this is clearly a made-up case. That's all, my lord. बेबी कनन, आपका कोई सवाल? ये मेरी टेरिटरी, बागू गली गली में तू हट जा यहाँ से। बातें करे बड़ी बड़ी, मैं तो तोड़ू तेरी सारी हड्डी और पसली। बेबी कनन, कोई क्लोजिंग आर्गुमेंट है या अपना फैसला सुनाऊं? अपने सारे आर्गुमेंट्स मैंने लिखित में दिए हैं, आपको भी और अपने विरोधी काउंसिल को भी माय लॉर्ड। मेरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेज नंबर 5 पर है माय लॉर्ड। इंटरेस्टिंग पॉइंट, पर इतना काफी नहीं होगा, कुछ और बोलना है आगे? पेज नंबर 7 रेफर कीजिए माय लॉर्ड। आई रिपीट, पेज नंबर 7। पर माय लॉर्ड, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है प्रीति, इन्हें अपना आर्गुमेंट पूरा करने दो। बेबी कनन, एनी मोर पॉइंट्स? नहीं माय लॉर्डशिप, जो भी फैक्ट्स है वो सब मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो प्रोड्यूस्ड फैक्ट्स और एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे क्लाइंट्स को यहां इंसाफ जरूर मिलेगा। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस्टर एंड मिसेस शंकरन, आपने इनकी फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचाया है और इस कंपनी के ओनर और प्रोप्राइटर्स को भी, गोल्ड, स्टोन, स्टीव, ऑस्टिन। अब यह साबित हो चुका है कि आप दोनों ने इन पर जानलेवा हमला किया। मैं अक्यूज को रिमांड में लेता, पर इनकी उम्र का लिहाज करते हुए 1 लाख की जमानत पर रिहा करता हूँ। आज के बाद इस अदालत की आज्ञा के बिना ये दोनों फैक्ट्री नहीं जा पाएंगे। अपील करने के लिए इनके पास 1 महीने का समय माय लॉर्ड, है। इस पूरे रिटन स्टेटमेंट में एक भी वैलिड पॉइंट नहीं है। एक भी ठोस सबूत पेश नहीं किया, तो क्या फैसला गलत है? क्या चाहती हो? अब तुम मुझे सिखाओगे ये कोर्ट कैसे चलाएंगे? सच्चाई आपके सामने है माय लॉर्ड। अपील में चैलेंज कर लेना। हाई कोर्ट किस लिए बना है? ये गलत है माय लॉर्ड। हाउ इज दिस? One more word from you and I'll hold you in contempt. Court is adjourned for a break. क्या सॉलिड सेलिब्रेशन करेंगे? कितना ऊंचा हाथ उठा सकते हो? जब उठाया तो एक बार को तो मेरी भी हवा टाइट हो गई।
कॉलेज के दिनों से ही तुम बहस करने में काफी अच्छी हो, फिर भी पता नहीं कैसे हर केस हार जाती हो। ए, बेईमानी करने से तो मैं हारना पसंद करूंगी। पता है प्रॉब्लम क्या है? अपने दमदार तर्कों से कोर्ट में थोड़ी बहुत तालियां बजवा लेती हो और खुद को सुपर लॉयर समझने लगती हो। पर एक होशियार वकील ज्यादा बहस नहीं करता, बल्कि जज को वश में करके केस जीतता है। कब तक बेईमानी से जीतोगे? इस कोर्ट के बदलने का इंतजार करो, फिर खुद झूठ को हारते हुए दिखोगे। ये मेरा कोर्ट है, मेरा साम्राज्य, कुछ नहीं बदलेगा, भले ही भगवान क्यों ना आ जाए। यहाँ कुछ नहीं बदलेगा।